मेरा सवाल आलोक जी से है कि इन्होंने अभी सरकार को टर्म पे आके सरेंडर करने का बात कही। कल कई पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू हुआ है कि मैं मुंबई हमले का मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने ये मना कर दिया कि सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। गृह मंत्री मैं उनकी बात से डिनाई करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बदला लिया है, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो। पाकिस्तान के साथ हमने 2 हाथ किए, सरेंडर नहीं किया कभी। आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपके गृह मंत्री रह चुके हैं। आपकी पार्टी, मैं कहता हूं मैं सहमत नहीं। आपकी पार्टी सहमत होगी नहीं, उसका रिएक्शन आएगा। अच्छा सुनिए, वापस प्रवक्ता जी, पार्टी सहमत है असहमत है? पार्टी का पार्टी बताएगी। पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा। आप क्या बन के आए हैं? देखिए, मुझे लगता है इस तरह के बयान इस तरह के बयान किस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, उनको किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, वो एक अलग चीज है। अच्छा सुनिए, एक लाइन अंजना जी, वही सोची थी ये जवाब देने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? अंजना जी एक लाइन। अच्छा सुनिए, एक लाइन अंजना जी, वो दूसरे वाले गृह मंत्री जो झेलम पे गए थे, कह रहे हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं, इसमें बताओ ना भाई कि भाई लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था ये आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पैरों के नीचे धरती फटी। और मोदी जी, मैं उत्तर देता हूँ। मोदी जी चाइना को क्लीन चिट, मेरा सवाल आलोक मिश्रा जी, सवाल सुनिए। मोदी जी चाइना को क्लीन चिट देते घूम रहे हैं। सर मेरा सवाल आलोक मिश्रा जी से है कि मैं अपना शर्मा मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से है। एक बात कहना चाहूँगा, मैं खुद आरएसएस से आता हूँ, तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा। वैसे करते क्या हो? हाँ, बीकॉम के स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन स्टूडेंट के तौर पे ही हमने बुलाया है, आप संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है? संघ का सदस्य हूँ। कहना चाहूँगा, जो खुद की परछाई को भी ना पहचान पाए वो संघ का योगदान पूछने आए हैं। जो खुद इतिहास की किताबों में अपना नाम न ढूंढ पाए वो आज आरएसएस का योगदान पूछने आए। ये मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण के लिए कई काम किया। वो काम समय के उससे तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए जो नेतृत्व की भावना और जो अनुशासन की भावना आरएसएस ने दी है, उसके खिलाफ जो आपका स्टेटमेंट आया कांग्रेस पार्टी का कि हाँ कांग्रेस, यस मैम, कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आया है कि आरएसएस देश को तोड़ रही है। ऐसा संगठन जो पिछले 100 साल से है वो देश को तोड़ सकता है? मैं उत्तर दूं? मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है कि ये आरएसएस के जो मेंबर, मतलब जो स्थापक थे हेडगेवार जी, वो कांग्रेस के मेंबर थे या नहीं थे? हाँ भैया सुनिए, थे, और बताऊं 1920 में नागपुर कांग्रेस। एक दो सवाल, अपने सवाल लिख लीजिए। मैम, सर ने डायरेक्टली बोला कि इंडियन आर्मी हो चाहे यूपीएससी हो, पहली बात तो इन्होंने बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि आरएसएस की आइडियोलॉजी होगी तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। सर आपको मैं कहना चाहूँगा, सर पैट्रियोटिज्म, लीडरशिप, डिसिप्लिन, एथिक्स, सोशल सर्विस, यही है जो इंडियन आर्मी और यूपीएससी सिखाती है। एक अंदर अगर किसी के पास ये चीज़ अंदर है तो वो जाएगा ही इंडियन आर्मी यूपीएससी में। सर यहाँ पर आप आइडियोलॉजी की बात करें, बट अगर किसी के अंदर ये वैल्यूज हैं तो यूपीएससी क्या है सर, वो कहीं पर भी जाएगा, वो तो जाएगा। देशभक्ति और मांगती क्या, और आरएसएस सिखाती है क्या? यही चीज़ तो सिखाती है सर। मेरा सवाल, एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के बारे में जानते हैं? जानते कितने वाले हैं और जुड़े हुए वाले कितने हैं? मतलब तुमने बताया था इसीलिए मैंने सोचा एक बार। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। एक तरफ पीएम मोदी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, और एक तरफ आरएसएस के बारे में सपोर्ट करते हैं। आरएसएस एक तरफ से बांटती है, तो ये दोहरा नीति क्यों है ऐसा? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आलोक सर से है कि उन्होंने अभी आर्मी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में रिक्रूटमेंट की बात कही है, बट क्या आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है कि हाँ उसके अंदर आर्मी की विचारधारा है? और सुधांशु सर से ये क्वेश्चन है मेरा कि अभी मोहन भागवत सर ने अपने भाषण में ये बोला था कि भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन से जोड़ना चाहते हैं और अंग्रेजी मीडियम को हम सर्वोत्तम हमें नहीं मानना चाहिए। पर लेकिन वहीं पर जयशंकर सर के बेटे को अगर देखें तो वो मैकलेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर को देखें तो वो उनके बेटे येल से पढ़ रहे हैं, और पीयूष गोयल के हार्वर्ड से। तो क्या ये आपने अपने से तैयारी की है ये सवाल, या किसी ने भेजा है? नहीं, मैं खुद से अभी। वेरी गुड प्रिपरेशन। इधर से कोई एक आखिरी सवाल जल्दी। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सर क्या आरएसएस का सेवा कार्यक्रम और पॉलिटिकल एजेंडा अलग है सर, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर?
चलिए सेवा सबका कार्यक्रम जवाब। एक ही है अंजना जी मैं उत्तर और दूं? इसीलिए समाज को हम जोड़ने में सफल हो रहे हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं जो कहा गया। पहला कहा गया कि भाई आर्मी में आरएसएस की विचारधारा है। तो साहब आरएसएस की प्रार्थना क्या कहती है? महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, यानी पुण्य भूमि के हित में मेरा शरीर भी गिर जाए तो कोई वो नहीं है। वही आर्मी की सोच है। और मैं कहूं इनको क्यों आरएसएस की विचारधारा जानते क्यों नजर आती है? कारण जानते क्या है? बिहार रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य क्या है? बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का क्या है? जय महाकाली आयोरी गोरखारी। और अगर आप देखें तो सिख रेजिमेंट का तो वो है बोले सोनिहाल सत श्री अकाल है। राजपूत रेजिमेंट का क्या है? राजा रामचंद्र की जय। और सुनिए कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है? डोगरा रेजिमेंट का जय बद्री विशाल। और सुनिए दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो भाई इनके लिए समस्या यह है कि जहां भगवानों की बात आ जाती है, अब बजरंग बली की जय इनको सांप्रदायिक नजर आती है। इनको हर हर महादेव, मराठा रेजिमेंट का 1946 तक नारा हर हर महादेव होता था। ये इनके लिए समस्या है। वास्तविकता क्या है कि जो राष्ट्र प्रेम की भावना और जो उत्कट बलिदान की भावना आर्मी के अंदर है, आरएसएस उस भावना को रिप्रेजेंट आरएसएस नहीं करता। हजारों सालों की वो भावना है जो आर्मी के अंदर है, वही आरएसएस के अंदर है। और ये मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। सुनिए, पहले भारत के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी ने 1947 6 अक्टूबर को गृह मंत्री के रूप में पत्र लिखा है सरदार पटेल को कि जिस ढंग से कश्मीर और पंजाब में स्थिति है, आरएसएस के स्वयंसेवकों को बुलाना चाहिए और हिंदू और सिख लड़कियां जो वहां पर हैं उनको बचा के लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, और आलोक मैं जी। देखिए कुछ सुधांशु भाई ने कुछ बातें कही, कुछ नारे गिनाए कि रेजिमेंट के कौन कौन से नारे हैं, उनके स्लोगन क्या क्या हैं। मैं इनको बता दूं, सारे कांग्रेस के टाइम में स्थापित हुए, मोदी जी के टाइम पे एक नहीं बना इनमें। भैया अंग्रेज के जमाने, वापस आता हूं। अरे भाई एक भैया भी नहीं अंग्रेजों के जमाने में अरे रेजिमेंट भाई बनी, सिख बताइए। रेजिमेंट, अरे जाट भाई रेजिमेंट, उसके गोरखा बाद- रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये कांग्रेस के जमाने में बनी है। मतलब कुछ भी बोल देंगे। एक बात बताइए, उसके बाद 70 साल हमारा शासन कहते हैं, आप 70 साल शासन रहा। अगर हमें चिढ़ थी तो हटाई क्यों नहीं भाई हमने? बस की नहीं थी हटाना। अरे भाई सुनो ना, अरे सुनिए ना भाई, ये बेकार की बातें लोगों को उलझाए हमको बोलने रखिए धर्म के मामले में, इससे आगे कुछ नहीं। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब आर्मी को, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष संविधान से चलता है, आर्मी को सभी सरकारों ने, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, राजनीति से दूर रखा और आज भी हम इस चीज के पक्षधर हैं। अब यहां से कुछ सवाल आए थे यूपीएससी के बारे में। साथी आप बात कर रहे हैं, अभी यूपीएससी का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। यूपीएससी के एक चेयरमैन थे सोनी साहब, गुजरात से आए थे, मनोज सोनी। छिप के धांधली की उन्होंने, आरएसएस बैकग्राउंड के थे, 15 दिन में इस्तीफा दे